क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर और शेप के बारे में। देखिए, इस ऑप्शन के बारे में बात करें, पिक्चर के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताया था ना। इसमें जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना हो, जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना हो, आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे इंसर्ट होता है तो एक फॉर्मेट का मेनू खुल करके आ जाता है। अगर हम साइड में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो जाएगा, और जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब यहाँ पे आ जाएगा। इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट टैब में हम बात करें, इसमें पहला दिया है रिमूव बैकग्राउंड। आप ये चाहते हैं कि इस पिक्चर की बैकग्राउंड को हम रिमूव कर पाए, तो इसके लिए आपको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना होता है। देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में जो भी होगा, ये सारा का सारा यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? केवल यहाँ पे जी लेटर बचा हुआ है, बाकी सब बैकग्राउंड वाला इमेज था। फिर कंट्रोल जेड करके हम फॉर्मेट में अगला ऑप्शन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपका है करेक्शन। और भी इस फिगर में कोई करेक्शन, सेक्शन पे आइए, यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन में आपका इसके बाद से यहाँ पे आता है कलर। अगर इसकी कलर भी बदलना चाहते हैं तो आप इसकी कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं, बहुत सारा कलर आता है। ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे आता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इफेक्ट, और भी अपने इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, देखिए सब अलग अलग इफेक्ट में आपका दिखे। तो ये पिक्चर आप इंसर्ट कराते हैं तब इसकी फॉर्मेटिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है, और वही अगर आप यहाँ से रीसेट कर देते हैं तो बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाता है जैसे पहले आपका था। ठीक है ना? तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस पिक्चर को, जैसे कि ये पिक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पिक्चर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज पिक्चर पे आप आ जाइए। आप इस पिक्चर को आप यहाँ से बदल सकते हैं, इस पिक्चर को हटा के दूसरा फिगर आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग होता है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब आएगा। इसकी टोटली फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसमें फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। इसमें दिया है बॉर्डर। अगर मान के चलिए कि पिक्चर में आपको बॉर्डर भी लगाना है, तो आप इसमें बहुत सारा बॉर्डर आपका दे रखा है, कोई सा भी बॉर्डर आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए सब अलग अलग इंटरफेस में आपको दिखा, जैसे कि मैंने ये वाला बॉर्डर दिया। ठीक है, इसमें कितना सारा बॉर्डर आपका दिया, ये भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया, सब अलग अलग बॉर्डर है पिक्चर। ऐसे राउंड टाइप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर लेने के बाद, यहाँ पे पिक्चर की बॉर्डर की कलर को भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसकी बॉर्डर की कलर को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर दिया हुआ है। ठीक है। यही बॉर्डर आप चाहते हैं कि इसकी लेयर को मोटा पतला कर दिया जाए, तो इसकी विड्थ को आप मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया, समझ में आ रहा है? इसके बाद से आप डैशेज में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डैशेज का भी सिंबल दिया, इस बॉर्डर को आप डैशेज में भी लगा सकते हैं। ये सब पिक्चर का बॉर्डर है। अगला क्या दिया है, पिक्चर इफेक्ट। और भी पिक्चर में कुछ इफेक्ट आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे और भी इसमें आप इफेक्ट दे सकते हैं अलग से भी। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, इसमें शैडो भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है। अलग अलग यहाँ पे पिक्चर का इफेक्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे ग्लो का भी सिंबल लगा सकते हैं, कुछ शाइनिंग टाइप का ऐसे करता है। बहुत सारा इसमें इफेक्ट दिया है, देखिए ये पूरा इस्तेमाल करके देखिए। बीवेल भी यहाँ पे दे रखा है। ये सब पिक्चर की फॉर्मेटिंग के बारे में दिया हुआ है। अगला दिया है पिक्चर लेआउट। अगर इस पिक्चर की लेआउट को आप बदलना चाहते हैं, तो आप इसकी लेआउट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग आप इसका लेआउट ले सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग ऑप्शन में दिया हुआ हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में बात करें, तो पोजीशन ऑप्शन का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। जैसे कि मान के चलिए इस फिगर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब ये मान के चलिए कि टोटल कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ, इसको सिलेक्शन करके पहले इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल U से अंडरलाइन। अब जैसे कि यहाँ पे हमको फिगर भी इंसर्ट करना है,
यहाँ पे आप आ जाइएगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे। अब यहाँ से कोई पिक्चर हम इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि इसका हम क्या पोजीशन देना चाहते हैं, हम इसकी अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं पोजीशन के माध्यम से। यहाँ पे करना क्या है, बस आप सिलेक्शन किए और पोजीशन ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ से आप इसका अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं। देखिए, पिक्चर को किस साइड में मूव कराना चाहते हैं, आप इसको अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत। बस इसी के जैसा आपका रैप टेक्स्ट वाला भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी पोजीशन इसका अलग अलग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे करेंगे तो पेज के टॉप में आ जाएगा, और बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, और वही इन फ्रंट आप टेक्स्ट करते हैं तो फिगर के बैकग्राउंड में आपका टेक्स्ट चला जाता है। और एडिट ट्रैक पॉइंट भी आपका दे रखा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ पॉइंट बन जाते हैं इसमें। देखिए आप इस पॉइंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसका आप अलग पोजीशन दे सकते हैं। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इतना स्पेस लेगा, तो ये सब एक प्रकार का पोजीशन होता है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है एडिट ट्रैक पॉइंट, अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। आप इसको जहां पर भी मूव कराएंगे तो इतना स्पेस लेकर के ही मूव करें। टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको मूव करा सकते हैं। अगला इसमें ऑप्शन दिया है फिक्स पोजीशन ऑन पेज, एक फिक्स पोजीशन आप दे सकते हैं कि यहीं पर हमको रखना है। ये सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। देखिए मोर लेआउट ऑप्शन वही ऑप्शन दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा। तो ये सब पिक्चर का यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे कोई शेप हम इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम इंसर्ट पे आते हैं और एक और शेप ले लेते हैं, ये राउंड वाला शेप ऐसे ले लेते हैं। देखिए इसकी कलर को हम यहाँ से बदल देते हैं, आउटलाइन भी इसका बदल देते हैं। फिर इंसर्ट पे आते हैं और एक और शेप ले लेते हैं, ये डाउन एरो वाला मैंने शेप ले लिया। अब इसकी भी कलर को हम यहाँ से बदल देते हैं, यहाँ से मैंने कलर दे दिया यहाँ से रेड। अब बताइए सबसे लास्ट में कौन सा शेप आपका दिया हुआ, ये वाला है ना, ब्लू कलर वाला। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम टॉप में लेके आए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आइएगा और ब्रिंग फॉरवर्ड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सबसे टॉप में आ जाता है। इसी को सबसे लास्ट में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में चला जाए। समझ में आ रहा है। और वही अगर आप इस शेप को क्लिक किया आपने और इसको सबसे बैक में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड का आप इस्तेमाल करिए। देखिए सबसे पीछे ये डाउन एरो चला गया, सबसे पीछे यही है ना। सेकंड नंबर पे क्या है, ब्लू कलर वाला। अब सेकंड नंबर पे इसको लेके आना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए और आप इसको यहाँ से सेकंड नंबर पे भी लेके आ सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करिएगा सबसे पहले और यहाँ से आप आ जाइएगा फॉरवर्ड पे, सेकंड में आ गया। सबसे पीछे क्या चला गया, ब्लू वाला चला गया। तो किस शेप को आपको फ्रंट पे रखना है और किस शेप को बैक बैक में रखना है, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है सिलेक्शन पेन, दिया सिलेक्शन पेन। अब यही सिलेक्शन पेन आपका होम टैब में भी दिया था, यही सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए सिलेक्शन पेन का प्रयोग क्या, अगर हम सिलेक्शन पेन पे आते हैं तो टोटल क्या फिगर दिखा रहा है, तीन शेप दिखा रहा है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों शेप ऐसे बताएगा, तीन शेप है और एक आपका पिक्चर, तीनों अलग अलग दिखा रहा है ना। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको जब यहाँ से जैसे चार प्रकार का यहाँ पे फिगर दिया, ओवल 4 नंबर पे दिया, डाउन एरो कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, और रेक्टेंगल कितने नंबर पे है, 3रे नंबर पे, और पिक्चर को रखा है 2 नंबर पे। अब जैसे आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ओवल नंबर 4 यहाँ से गायब,
फिर ऐसे ही डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन एरो गायब हो, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल यहाँ से गायब हो जाएगा, और पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर भी, पिक्चर यहाँ से नहीं काम कर रहा है। अभी मैंने केवल शेप पे बताया। एक साथ हाइड करना तो एक साथ हाइड भी करा सकते हैं, एक साथ शो कराना तो एक साथ भी शो करा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सारा सिंबल आपका सिलेक्शन पेन में दिया। इसमें पिक्चर वाला ऑप्शन पे नहीं काम कर रहा है, ये शेप वाले ऑप्शन पे ही काम करता है। हो जाएगा। तो फॉर्मेट में इतना सारा ऑप्शन प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन जो दिया वो है आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का क्या प्रयोग होता है? जैसे देखिए, अलाइनमेंट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे आते हैं, और यहाँ मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करा ली। जैसे यही पिक्चर मैंने इंसर्ट करा ली, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अलाइनमेंट हम दे सकते हैं। बस आप अलाइन पे चले जाइए, और यहाँ पे इतना सारा लाइन दिया हुआ है, सेंटर में लेके आ सकते हैं, चाहेंगे तो लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, चाहेंगे तो आप राइट साइड में भी लेके जा सकते हैं, टॉप में भी लेके जा सकते हैं, मिडिल में भी लेके जा सकते हैं, ये सबसे नीचे आपको हो जाएगा। तो ये सब आपका अलाइनमेंट दिया हुआ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अलाइनमेंट इसका दे सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका ग्रुपिंग। जैसे इसी फिगर का कई सारा आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि मान के चलिए, यहाँ से हम कोई फोटो ले लेते हैं, पासपोर्ट साइज वाला फोटो, यहाँ से पिक्चर पे आकर के, और मैंने जो है कोई फोटो हम यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए कोई भी एक फोटो हम यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं, इसी फोटो को मैंने डाउनलोड कर दिया। देखिए डाउनलोड करने के बाद आप चले आइएगा एमएस वर्ड के पेज पे। अब ये ऐसा फोटो है जिसका कई सारा लेयर आपको बनाना है, तो यहीं पे सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइए, और यहाँ पे पिक्चर पे आइएगा, और पिक्चर को मैंने कहाँ पे सेव किया? डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया। यहाँ से पिक्चर को आप ओपन कर लीजिए, ये रहा। ओपन करने के बाद इसमें आप बॉर्डर लगा दीजिए, सबसे बेहतर है, क्योंकि बॉर्डर रहता है तो फोटो काटने में आसानी रहता है, पता है ना। अब यहाँ से इसकी लेयर को थोड़ा सा पतला कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी का कई सारा लेयर आपको बनाना है, देखिए इसी का कई सारा लेयर आपको बनाना है। तो बस कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए, एक और ऐसे बन गया। फिर कंट्रोल के साथ डी बटन, एक और ऐसे लेयर बन करके आ जाए। फिर कंट्रोल प्लस डी, ठीक है ना। एक और आप आएगा, नहीं चलिए इतना ही रहने देंगे। इतना बनाने के बाद अब देखिए करना क्या है। अब चार आपने इमेज तैयार कर ही लिया, चार का एक बार और लेयर आपको बनाना है। तो सबको कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सिलेक्शन कर लीजिए। चारों में सिलेक्शन हो गया ना। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ग्रुप के का ऑप्शन आपको मिलता है, यहीं से आप आकर के इसको ग्रुप कर लीजिए। अब एक बार और कंट्रोल डी दबाएंगे तो चार का एक बार और इसका चार लेयर बन करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार और इसका चार और चार आठ हुआ ना, आठ का एक बार और बनाना चाहते हैं तो सिंपल तरीका, इस पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्शन करिए, और पुनः ग्रुप पे आकर के आप इसको ग्रुप कर दीजिए। अब एक बार में आठ और बन के आएगा, कंट्रोल प्लस डी। एक मिनट, मैंने सिलेक्शन में कहीं दिक्कत किया है। पहले इसको सिलेक्शन करना है, दोनों ग्रुपिंग हुआ है ना। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर कंट्रोल के साथ डी बटन, देखिए इसका एक और बन करके आएगा, बहुत बड़ा है। अब इसकी प्रिंट आउट आप देखेंगे कंट्रोल भी तो कुछ ऐसे दिखे, हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुपिंग का इफेक्ट होता है। ग्रुपिंग करके आप किसी भी इमेज को आप आसानी तरीके से ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। और देखिए अगर ग्रुप को आपको तोड़ना हो तो यहाँ पे अनग्रुप का भी ऑप्शन आपका दे रखा है।
अब ग्रुप वाला डिसेबल है, अनग्रुप वाला इनेबल है, मतलब समझ लिया है कि अब तोड़ना है ग्रुप। तो सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा अनग्रुप वाले ऑप्शन पे। यहाँ से सबको आप अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए सब अलग अलग हो जाए, इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पर आकर के इसको भी अनग्रुप कर दीजिए। देखिए ये अलग अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बाकी इसको सिलेक्शन करके आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। अगला ऑप्शन इंसर्ट में और पिक्चर पे आते हैं, और यहाँ से इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया होगा। जैसे कि मान के चले कि किसी फोटो में से कुछ हिस्सा क्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे ये फोटो मैंने इंसर्ट करा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। जैसे आपने देखा होगा कि जब फोटो अपलोड किया जाता है तो उसमें ऑप्शन देता है कि फोटो को ऐसे राउंड टाइप में, गोल टाइप में उसको जो है क्रॉप करके तब आप उसको अपलोड करिए। तो यहाँ पे क्रॉप का बहुत सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। पहले तो रोटेट, आप इसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमा भी सकते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया वो है आपका क्रॉप। अब कैसे क्रॉप करना है, तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे इतना इमेज कट करके अलग हो जाए, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले की अवस्था में आ जाए, ठीक है। और भी इसमें क्रॉप का ऑप्शन दिया है, क्रॉप पे चले जाइए। क्रॉप टू शेप, शेप के हिसाब से क्रॉपिंग करना है, किस शेप में, तो मैंने ले लिया राउंड वाला, कुछ ऐसे गोल टाइप में शेप हो जाएगा। देखिए सबसे बेहतर होगा कि इसमें आप बॉर्डर लगा लीजिए, इसकी लेयर को थोड़ा पतला कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे क्रॉप हो जाता है। फिर कंट्रोल जेड से अंडू करिए, मतलब जिस शेप में भी आपको क्रॉप करना है वो सारा ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है। अब किस हिसाब से आप क्रॉप करना चाहते हैं वो डिपेंडेंट आपके ऊपर करता है, क्योंकि फोटो अपलोड किया जाता है तब इसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आती है। इसके लिए यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन आपका दिया है। जो शेप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा, अगर ये क्लिक करेंगे तो इसी के जैसे, ठीक है। अलग अलग शेप में ये क्रॉपिंग हो जाता है, बस क्लिक करेंगे लेफ्ट, यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसी में क्रॉप हो जाता है। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्रॉप वाला ऑप्शन। अब इसमें भी मांगता है ना कि जैसे कि मान के चले कि इतने बाई इतने का फोटो होना चाहिए, जैसे कि 3x5 मांगता है तो 3x5 का आप ले सकते हैं। एंटर करेंगे तो 3.5 का हो जाता है। ये इस तरीके से फोटो आपका आ जाता है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन में ये सारा ऑप्शन दिया। फिल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एंटर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपका क्रॉप वाला दिया हुआ है, आप इसका रेट कर आप कर लीजिए। और हाइट और विड्थ कितना बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए सारा ऑप्शन दिया हुआ हो जाएगा। बस इसी के जैसा आपके इंसर्ट टैब में एक सेव वाला ऑप्शन भी आपका दे रखा है। सेम अगर आप सेव यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो सेम आपके सामने फॉर्मेट ऑप्शन खुल करके आता है। अरे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का अलग फॉर्मेट आ गया, और सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का अलग फॉर्मेट आ गया आपका। तो यहाँ से आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेव को कलर करना है तो सेव को कलर भी कर सकते हैं। अलग शेप आपको लेना है तो इस तरीके से आप शेप ले सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया है, यहाँ सारा ऑप्शन दिया हुआ है। शेप की आउटलाइन को बदलना है तो आउटलाइन को भी बदल सकते हैं। शेप में इफेक्ट आपको चेंज करना है, सब उसी से संबंधित है। एक बार प्रैक्टिकल करके आप लोग लैब में देखिए, हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।